ईश्वर का बच्चा अपने आप को क्या सब। वकील साहब, आपको हमारा बॉस मिलना चाहता है। तुम्हारा बॉस? हाँ। कहाँ है तुम्हारा बॉस? वो सामने है, चलिए। चलो आ जाओ। आ रहा हूँ। हाँ चलो फिर। तुम्हारा नाम वकील है? हाँ वकील। अपन का नाम पीटर है। अच्छा। अपन का बॉस ने तुम्हारे वास्ते मैसेज भेजा है। क्या है? वो अपन के गैंग का आदमी है ना, जॉन। हाँ तुम्हें उसका केस लड़ेला, राइट? हाँ वो केस मेरे पास ही है। और आज उसका फाइनल हियरिंग है, राइट? हाँ राइट राइट। उसका बचने का कितना चांस है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं? नहीं। तो तुम्हारा भी बचने का बिल्कुल चांस नहीं है। मतलब ये है कि अपन के बॉस ने कहा है अगर जॉन को सजा हो गई तो उसके वकील को कोर्ट के बाहर आते ही शूट कर दिया जाए। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ध्यान रखना, शाम तक जॉन बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। लेकिन ये कैसा हो सकता है? उसके खिलाफ तो काफी सबूत है। वो सब हम कुछ नहीं जानता। अच्छा, तुमको फीस किस लिए दिए? ला पूरा 5 लाख रुपया एडवांस दिया, 5 लाख, और वो भी जॉन को छुड़ाने के वास्ते। ए वकील, एक चीज ध्यान रखना, अपन का जान तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारा जान अपन का मुट्ठी में है, समझे? जल्दी से कुछ कीजिए सर। आज अगर हमें क्लाइंट नहीं मिला ना तो लंच हमें अपने पैसे से करना पड़ेगा सर। फिक्र मत करना, कोर्ट में काफी लोग वकील के तलाश में घूम रहे हैं। सर ये लोग उसी वकील की तलाश में घूमते हैं जिसे किसी क्लाइंट की जरूरत ही ना हो। अरे हम भी ऐसे ही दिखाएंगे ना, हमें भी किसी क्लाइंट की जरूरत ही नहीं है। सर तो उसे ऐसे दिखाता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, आप वकील साहब हैं? देखो मिस्टर मेहता, यस सर। आज अपने पास 10 केसेस सुनवाई के लिए हैं। राइट सर। उसमें से 5 तुम कर देना। ओके। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, यूनिट बेटर, मुझे तो हाईकोर्ट जाना है। हाईकोर्ट में 2 मर्डर, Yes, sir. 2 रेप केसेस, Right. एक बैंक डकैती का केस करना है। सर आप वकील हैं? देख लेना वो आज की केस अच्छी तरह से लड़ना तुम। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। हाँ। जज साहब को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि केस आप लड़ रहे हैं कि आपका जूनियर। ध्यान रहे। Yes, sir. आज तक मैं कोई भी केस हारा नहीं हूँ, यूनिट। सर आप एक बार मेरी सुनवाई तो सुन लीजिए ना अरे सर। मुझे टाइम कहाँ है यार Excuse me, सर आप वकील हैं? हाँ। देखिए मुझे एक वकील की जरूरत थी। हाँ। आप दोनों की बातों से लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, इसलिए मैं वकील साहब के पास जाता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ। इसे बिल्कुल पेशेंस नहीं है। अरे इतना बंडल मारने की क्या जरूरत थी सर? क्या? अच्छा खासा क्लाइंट हाथ से निकल अरे गया। तुम्ही ने तो कहा था ना कि क्लाइंट हमेशा बिजी वकील के पास जाता है, इसीलिए मैंने जरा बिजी दिखाने की एक्टिंग की। आपने ओवर एक्टिंग कर दी अरे सर। क्या ओवर एक्टिंग है? ओवर एक्टिंग है वो। ठीक है, देखो वो आदमी वहां बैठा है ना, देखो उसे जाके कैसे मैं पटाता हूँ। आज मेरे साथ। यस, क्या है? ये मिस्टर ईश्वर देवगन है, यहाँ के बड़े फेमस वकील हैं। नाम सुना है इनका? अगर आपको कभी भी वकील की जरूरत हो ना, ही इज द बेस्ट मैन अराउंड, यू नो। सॉरी, मैं खुद एक वकील हूँ। चलो। ईश्वर साहब, अब चलिए घर पर चलकर क्रिकेट मैच देखते हैं टीवी पर। नहीं, मैं ऐसे मैदान छोड़ के भागने वाला आदमी नहीं हूं। आज मैं किसी भी हालत में कोई ना कोई केस तो जरूर लड़ूंगा। क्यों वकील साहब, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं? वो क्या है भूतनाथ साहब, आज जॉन की केस की सुनवाई है ना। जॉन का केस तो समझ लीजिए गया आपके हाथ से। केस तो छोड़ो, मेरी जान भी हाथ से जा रही है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो जॉन के गैंग ने मुझे धमकी दिया है कि अगर मैं ये केस हार जाता हूं तो वो मुझे गोली से उड़ा देंगे। अच्छे वकील को तो ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन आपको घबराने की क्या जरूरत है? आप तो अपना कॉम्प्लिकेटेड केस ईश्वर देवगन को दे देते हैं। लेकिन उसे केस ना देने की मैंने कसम खाई है। क्यों? हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चेंज नहीं होता क्या? आप ईश्वर देवगन के जूनियर से कहिए वो उसके लिए अपील करें। क्यों, ठीक है ना? हाँ, ठीक। ये आइडिया अच्छा है। मेहता जी वकील साहब। मेहता, ईश्वर देवगन साहब कहाँ हैं? सर वो बाहर क्लाइंट की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, सर। अगर तुम उसके लिए मुझे अपील करते हो तो आज का केस मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर? इस बात के लिए मैं आपके पांव छूने को तैयार हूं सर।
आज का केस आप ईश्वर साहब को ही दे दीजिए सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। ना ना, इट्स ऑल। बेटा ये क्या कर रहे हो? सर वकील साहब आज आपको केस देने के लिए तैयार हो गए सर। क्या वो क्या हुआ, मेहता ने 10 बार मेरे पैर छुए तो उस पर तरस खाकर मैं तुम्हें केस दे रहा हूँ। सॉरी सर, अब मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। क्या? आपका केस लड़ने के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है सर। सर सर लेकिन आज तो आपके पास कोई भी केस नहीं है सर। जानता हूं, मैं जानता हूं। फिर आप बिजी किस बात में हैं सर? आज मैं कानून की किताबें पढ़ना चाहता हूं। बेवकूफ मत बनो ईश्वर, आज जो केस अदालत के सामने आने वाला है उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करने के लिए मैं तुम्हें 25,000 रुपए देने वाला हूं। 25,000 मेहता। नहीं सर, मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है सर। ठीक है 50 कर दो, 50 दे दूंगा बस। नहीं सर, मैं एकदम बिजी हूँ सर। सर 50,000 रुपए की बात है सर। वकील साहब क्या ये केस मैं लड़ सकता हूँ? वैसे भी आज के केस में मुजरिम को तो भगवान भी नहीं बचा सकता सर। और जो भी कोई ये केस आज लड़ेगा उसका नाम कल अखबारों में फ्रंट पेज पर आएगा, फोटो के साथ ईश्वर। हाँ कर दीजिए सर, 50,000 का सवाल है। मैं बोला ना कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। तुम सचमुच बिजी हो? हाँ, मैं एकदम बिजी हूँ। ठीक है, तो ये केस मैं किसी सीनियर वकील को दे दूं? अगर आप इतना ही कहते तो ये केस मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं, किसी सीनियर वकील को दे दूंगा या तो खुद लड़ूंगा मैं। आप खुद लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं लड़ूंगा ना सर। नहीं, मैं लड़ सकता हूँ। आप लड़ सकते हैं, लेकिन आप तुम बिजी हो, तुम्हें किताब पढ़ना किताबें है। पढ़नी तो मैं बाद में पढ़ सकता हूँ। मैं लड़ूंगा। ऐसी क्या बात है सर, मैं जाके वहाँ कर सकता हूँ, मुझे मेरा काम है वो। मैं लड़ूंगा। ये केस मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो इस केस के लिए जान भी देने को तैयार हो तुम? गुड। ठीक है, तो ये केस मैं तुम्हें सौंप देता हूं। एडवोकेट ईश्वर देवगन। बोलिए बोलिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफिडेविट, मर्डर केस, रेप, बैंक रॉबरी। बोलिए किस केस के लिए आपको वकील की जरूरत है? बोलिए, मैं हूं। देखिए एडवोकेट साहब, मैं आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट नहीं हूं। तो मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं। सीक्रेट एजेंट? हाँ, सीक्रेट एजेंट 000000001। अरे वाह, बहुत जीरो है। मैं आपको सावधान करने आया हूं। सावधान करने के लिए? देखिए आपकी जान को खतरा है। खतरा था, अभी टल गया। अभी मुझे केस मिल गया। उसी केस से आपकी जान को खतरा है। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। देखिए, आज कोर्ट में जो केस आप लड़ने जा रहे हैं, उस केस में अगर उस मुजरिम को फांसी लग गई तो कोर्ट के बाहर कुछ लोग आपको गोली से उड़ा देंगे। गोली से उड़ा देंगे? हाँ, तो इसीलिए वकील साहब ने ये केस आपको सौंप दिया है। अरे, और उन्होंने उस मुजरिम के लीडर से 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर ले लिए। खुद 5 लाख रुपए ले लिए और मुझे सिर्फ 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। मिलेंगे तो तब ना, जब आप जिंदा बचेंगे। हाँ, लेकिन आप जो ये कुछ कह रहे हैं, इस पे मैं यकीन कैसे करूं? बोलिए ना। ठीक है, चलिए मेरे साथ। कहाँ ले जा रहा है ये? वो वैन देख रहे हो? हाँ। उसमें एक डॉन बैठे हैं। डॉन? उसके शाल के नीचे जरा ध्यान से देखो। इसमें से देखो। देखा? तेरी बात सच्ची निकली यार। यू आर ग्रेट। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। अब मैं क्या करूं? अरे मेहता, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं भी आपको ढूंढ रहा था सर। अभी आराधना भाभी का फोन आया था। क्या कह रही थी? वो आज केस सुनने आ रही है सर। अरे जल्दी से जाके उसे फोन पे कह दो कि आज वो कोर्ट में ना आए।
आने दीजिए सर। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि 50,000 का केस कैसे लड़ा जाता है सर। अरे तुम्हें पता नहीं आज शाम को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है सर? अगर जज साहब ने मुजरिम को फांसी की सजा दी तो उसकी गैंग के लोग मुझे जान से मार देने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, अभी अभी एक वैन में मैंने विलन को मशीन गन के साथ बैठा हुआ देखा। ये सब आपको किसने बताया सर? एक सीक्रेट एजेंट कोर्ट में घूम रहा था। सीक्रेट एजेंट कोर्ट में घूम रहा था, पर वो मुझे कहीं दिखाई तो नहीं दिया सर। इसीलिए तो उसे सीक्रेट एजेंट बोलते हैं ना। उसका हुलिया क्या था सर? अरे सबका हुलिया एक जैसे होता है। लंबा रेनकोट, आंखों पे गॉगल, काली फेल हैट, राइट सर। हाथ में अखबार जो बार बार पढ़ता रहता है। कहाँ गया सर? अखबार वो लेके गया। वैन कहाँ है सर? वैन? अरे तुझे क्या कर रहा है वैन से? तू जल्दी से जाके इन्फॉर्म कर दे, चल। मम्मी आप यहीं रुको, मैं डैड को देख के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोगों को देखकर वो बहुत नर्वस हो जाएंगे। क्यों? उनके जूनियर कह रहे थे आज का केस वो जरूर हारने वाले हैं। मुजरिम को फांसी होने वाली है। फांसी? डैड ऐसे केस लेते ही क्यों हैं? अरे इस केस के लिए उन्हें 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। 50,000? पता नहीं एडवोकेट वकील ने क्या सोचकर इनको ये केस दे दिया। मम्मी छोड़ो ना वो सब, चलो चलते हैं। इधर आओ। यस पीटर। एडवोकेट वकील ने अपने जॉन का केस किसी दूसरे वकील को सौंपा है। तुम जरा जाकर उसका नाम तो पता करो। उसका नाम है एडवोकेट ईश्वर देवगन और अभी अभी जो गए उसका फैमिली। अगर जॉन को सजा हो जाती है तो उड़ा दो ईश्वर देवगन को, और ये उसकी फैमिली उसको भी खत्म कर डालो। लेकिन अपना मशीन गन चेक कर लिया ना? लास्ट टाइम पुलिस की मशीन गन पहले चली थी और बाद में हमारी, याद है? फिक्र मत करो पीटर, अगर मशीन गन नहीं चली तो मेरे जेब में बम है। हाँ? बम कहाँ गया? कहाँ गया पीटर? बम कहाँ गया? अच्छा केस मिला है। आराधना भाभी, आराधना भाभी। अरे मेहता जी आप, ईश्वर कहाँ है? वो अभी अभी कोर्ट में गए हैं। उन्होंने आपको घर वापस जाने के लिए कहा है। क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकता। आप प्लीज घर वापस जाइए। आप ये मुकदमा नहीं देख सकती। क्यों? देखिए ये मैं आपको नहीं बता सकता। आप प्लीज घर वापस चली जाइए। अरे हट! ईश्वर को इतना बड़ा केस मिला है और मैं वापस चली जाऊं? क्या है? चल। सुनिए सुनिए तो सही भाभी। हे भगवान, अब इनकी रक्षा करना और इनके साथ मेरी भी रक्षा करना। यस ईश्वर देवगन जी, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। जरा जम के आर्गुमेंट कीजिएगा। मुजरिम को फांसी की सजा होनी चाहिए। मजाक कर रहे हैं। देखेंगे, कोशिश करते हैं। आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मैं कैसे कोऑपरेट करूंगा? क्या है, आप अपना आर्गुमेंट अगर लूज रखेंगे तो एक बेकसूर की जान बच जाएगी। अब बेकसूर और कसूरवार दोनों को भगवान भी नहीं बचा सकता। डैड ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटे, थैंक यू। डैड मम्मी भी आई है। मम्मी भी आई है? डैड केस जरा जम के लड़ना। हाँ देखते हैं। तेरे हाथ में क्या है? ये पता नहीं, आपके कोर्ट के बाहर मिला मुझे। हाँ। जा, 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 जा। The court is in session. अदालत का काम शुरू हो रहा है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड प्लीज। योर ऑनर, मुझे जो भी आर्गुमेंट करना था मैं कल ही कर चुका हूं। आपके सामने जो मुजरिम खड़ा है उसने आज तक सैकड़ों खून, सैकड़ों रेप किए हैं, सैकड़ों बम विस्फोट किए हैं। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड। मेरे काबिल दोस्त कब से सैकड़ों सैकड़ों कर रहे हैं, इसका मतलब पक्का फिगर अभी तक इनको मालूम नहीं है। पक्का फिगर आप अपने सीनियर वकील से मालूम कर लीजिएगा। फिर से ऑब्जेक्शन मिलोर्ड। मेरे जैसे सीनियर वकील के सामने दूसरे सीनियर वकील का नाम लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे नीचा दिखाना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू सर। मिलॉर्ड, मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा, मैं तो कहूंगा कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मिलोर्ड, चाहे तो आप मुजरिम को उम्र कैद की सजा दे सकते हैं, लेकिन उसे
फांसी की सजा मत दीजिए। वो क्यों? अगर आपने उसे फांसी की सजा दी तो उसके साथ एक जान और जाने वाली है। मिलोर, आप मेरे काबिल दोस्त से पूछ लीजिएगा कि उन्हें मुजरिम से इतनी हमदर्दी क्यों है। क्या वो डर रहे हैं कि मुजरिम के कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार उनका बाहर इंतजार कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? ये आप ईश्वर साहब से पूछ लीजिए, शायद वो अपनी जान बचाने के लिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि एक अच्छा वकील इंसाफ के लिए अपनी जान भी दे सकता है। मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। सो व्हाट? एडवोकेट ईश्वर देवगन के हाथ में बॉम्ब है। मैं सीक्रेट एजेंट 000000001। सावधान रहिए, उनके हाथ में बॉम्ब है। मौत का मुझे जरा भी खौफ नहीं है जज साहब। एक बार मैं स्वर्ग जाकर वापस आया हूं। डिफेंस काउंसिल, आप होश में तो हैं? यस मिलॉर्ड, मैं सच कर रहा हूं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक बार मैं मर गया था। वो वहां बैठी है ना, वो मेरी बीवी, और वो मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम चारों मर गए थे, लेकिन स्वर्ग से हमें वापस भेज दिया गया। क्यों? वहां वकील की जरूरत नहीं थी? नहीं साहब, तब मैं लॉयर नहीं था, मैं एक मामूली क्लर्क था। आप बैठ जाए मिस्टर देवगन। जज साहब, मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। यही कहना चाहते हो ना कि मुजरिम गुनहगार है और उसे फांसी होनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। आप प्लीज डिफेंस काउंसिल से कह दीजिए अपनी जगह पे बैठ जाए। मैं अपनी सारी दलीलें वापस लेता हूं। मुजरिम बेकसूर बेगुनाह है, उसे फौरन छोड़ दिया जाए। व्हाट? हाँ जज साहब, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए और कोर्ट को बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन क्यों? इसी में सबकी भलाई है। आप जल्दी अनाउंस कर दीजिए जज साहब, जल्दी। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपने मुजरिम के खिलाफ काफी गवाह और सबूत पेश किए थे। उन्हें भूल जाइए, वो सभी बेबुनियाद थे। ठीक है, अगर आप ही अपनी दलीलें वापस ले रहे हैं तो अदालत को मजबूरी से फैसला करना पड़ता है कि मुजरिम बेकसूर है, उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर देवगन, ये हाथ मिलाइए वकील साहब, अपन बाइज्जत बरी हो गए ना क्या? व्हाट? कैसे हुआ ये? पता नहीं आपके इस वकील साहब ने क्या जादू कर दिया। क्या किया? जज साहब ने अपन को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है क्या? लेकिन मैं कहता हूँ ये कैसे हुआ? सर, ईश्वर साहब का आर्गुमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था। इसका आर्गुमेंट? यस सर, कि जज साहब एकदम कन्विंस हो गए और प्रोसिक्यूशन लायर ने तो अपने सारी दलीलें वापस ले ली सर। दलीलें वापस ले ली? यस सर। मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर ईश्वर देवगन, आई एम वेरी हैप्पी। एक दफे मैंने हाथ में केस ले लिया तो समझे कि मैं जीत ही गया। भूतनाथ साहब, मैंने सुना आपने भरी अदालत में दलीलें वापस ले ली। तो क्या करता? इस आदमी ने तो मुझे डरा दिया कोर्ट में। मैंने आपको डरा दिया कोर्ट में? और नहीं तो क्या, किसी सीक्रेट एजेंट ने मुझे आके बताया कि इनके हाथ में बॉम्ब है। बॉम्ब है? डरने की कोई बात नहीं, मैंने बॉम्ब फेंक दिया है। सुनो, सुनो। ईश्वर जी, जल्दी भाग जाइए। क्यों? जल्दी भाग जाइए। क्यों? पुलिस आपको बम विस्फोट करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आ रही है। जल्दी भाग जाइए। मर गया मैं, अभी क्या करूं? बच गया। यमदूत, यमदूत, यमदूत। बोलो ईश्वर, ये फिर से गड़बड़ हो गया। क्यों, क्या हुआ? अरे ये वकील का प्रोफेशन भी मुझे सूट नहीं कर रहा है। क्यों? अरे एक तो इसमें बदमाशों की वकालत करनी पड़ती है। तो क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ क्या? बदमाशों को भी तो इंसाफ चाहिए ना। अरे लेकिन यहाँ झूठे सबूत के बिना पर किसी को भी फांसी पर लटकाया जाता है।
और अगर सबूत नहीं है तो असली गुनहगार भी बच के निकलता है। ये क्या इंसाफ हुआ? ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है ईश्वर। अरे किस्मत है तो फिर इंसाफ क्या अगर है? किस्मत को तुम्हें जेल ही भिजवाना होगा तो बिना किसी कसूर के तुम सालों साल जेल के अंदर सड़ते रहोगे। कई बार तो ऐसा होता है कि अदालत के फैसले का इंतजार करते करते मुजरिम पुलिस कस्टडी में ही बूढ़ा हो जाता है। इन शॉर्ट सजा मिलने से पहले ही वो सजा भुगत लेता है। बोलो कैसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ईश्वर, तुम्हारे इन सवालों का जवाब तो कानून बनाने वाले नहीं दे सकते तो मैं कहां से दूंगा? बोलो। मैं तो सिर्फ चुटकी बजा के तुम्हारा प्रोफेशन चेंज कर सकता हूं। दैट्स ऑल। ये चुटकी बजा के प्रोफेशन बजा, चुटकी बजा, फिर चुटकी बजा। चलो अच्छा बताओ क्या बनना चाहोगे? हो गया ना लफड़ा, अभी क्या बने? तो एक काम कर, तू मुझे यमदूत बना दे, चुटकी बजाना। अच्छा है। इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट मैं देखता हूँ। यमदूत, तू मुझे सीक्रेट एजेंट बना दे। सीक्रेट एजेंट? यस। ये क्या होता है? वो जो आदमी खड़ा है ना सामने, हाँ, इसे सीक्रेट एजेंट बोलते हैं। ये ना तो पुलिस होता है ना पब्लिक। ये कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है, फिर भी पब्लिक में पॉपुलर है। तू मुझे सीक्रेट एजेंट बना दे। ये कोर्ट के ड्राई एटमॉस्फेयर से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, कुछ कलरफुल जिंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा यस। तो तैयार हो जाओ सीक्रेट एजेंट बनने के लिए। यस।